आप बार बार बोलोगे च्यूनो वेधशाला, आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा जूनो वेधशाला, आप बार बार बोल ही रहे हैं च्यूनो वेधशाला, और यहीं पर आपका चीज से आंसर प्रतिपाद्य करी कि चीन के सिवाय कुछ हो ही ना। बरसों से कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ मुख्य रीजन यही है कि आप जो आंसर याद करते हैं, पढ़ते हैं, वो एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है। तो ऐसा ब्रह्मास्त्र तरीका आ चुका है कि अगर एक बार याद हुई गए हैं तो ना भूली हैं ना कंफ्यूज हुई हैं। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 9 नवंबर का करंट अफेयर बड़े ही शानदार तरीके से सीधा याद करेंगे, और तरीका आप सभी को पता ही है कौन सा है। हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किस देश से है, किससे है? तो सही आंसर क्या है? चीन। ऐसे भूलेंगे, याद करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। करना क्या है? चीन या ची। पहले तो हम लोग क्या बोलते थे, जूनो को हम लोग चीनो सीधा बोल देते, या ऐसे करके चीनो कर देते। एग्जाम में प्रश्न मिला तो जूनो वेधशाला, आप बार बार क्या पढ़े हैं? चीनो वेधशाला। तो यही चीज है, आपका आंसर प्रतिपाद्य हो जाए कि चीन होगा। तो अब ये तरीका ओल्ड हो गया है, आप लोग सोचे थे कंफ्यूजन होते, तो यहाँ से क्या करोगे? ची उठाई के अब इसका नया नाम क्या बोलोगे? जूनो ची वेधशाला। आपके पास दोनों तरीका है, चाहे वो वाला फॉलो कर लीजिए या ये, आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा ये। आप अभी ये ची उठाई के इसी में क्या बोलोगे बार बार? जूनो ची वेधशाला, और ची से आपका आंसर यही प्रतिपाद्य रहेगा। ये याद कैसे होगा? जब बार बार यही नोट्स बनाए ली हैं, बोली हैं यहाँ से अब ये जूनो हमेशा के लिए जूनो ची वेधशाला हो चुका है। आशा करते हैं ये समझ चुके होंगे। ये जूनो का फुल फॉर्म क्या है? जियांगमैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो और ऑब्जर्वेटरी है, प्रयोगशाला है। तो ये अंडरग्राउंड है, समझ रहे हैं ना? ये क्या है? जो न्यूट्रिनो क्या है? एक आवेश रहित कण है। इसका द्रव्यमान जो होता है बहुत कम होता है। ब्रह्मांड का जो अध्ययन करने में ये काफी सपोर्ट हेल्प करते हैं। तो आशा करते हैं समझ रहे होंगे, और आपका जो प्रश्न बनेगा यहीं से रहेगा, तो इसको आप बार बार यही बोलेंगे। 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्के पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो सही आंसर क्या है? स्विट्जरलैंड। इसको थोड़ा कॉमेडी की तरह याद करेंगे। एक तरीका है तो स्विट्जर उठाए के ही में इन्वेल्ट कर दें, और दूसरा तरीका है, अब देखिए बुर्का क्या होता है? पूरा ये सब एकदम ढका रहा थे, खाली इतने से दिखाते। अब इधर क्या होते, ठंडी आवत है, तो कुछ लोग क्या करिए बुर्के के ऊपर ही ठंडी से बचे के लिए स्वेटर पहन लिए हैं। तो ये गलत है भाई साहब, वो ऑड लगेगा। जो उनका संस्कृति कल्चर है तो वो ऑड हो जाए ना कि बुर्के पर ऊपर के स्वेटर पहनते हैं। भाई आप ही बताओ, ठीक? अब यहाँ से समझ गए हैं ना? ये चीज ना करें, इसलिए कह दिए हैं, प्रतिबंध लगा दिए हैं कि बुर्के के ऊपर से स्वेटर ना पहनेंगे। मैं आप स्वेटर ना बोले थे, स्विट्जर बोले थे, समझ गए ना? तो यहाँ से अर्थात ये थोड़ा इंटरटेनिंग के साथ क्या समझोगे? स्विट्जर। तो आंसर आपका हो जाए स्विट्जरलैंड। थोड़ा ये इस प्रकार से याद कह रही हैं तो कंफ्यूजन ना हुई, ठीक है? अब क्या है ये? सार्वजनिक स्थान पर बुर्का हुआ, हिजाब हुआ, चेहरा ढकना, मतलब ऐसा सब कोई है तो ये अब बैन हो चुका है, और इस पर जुर्माना है। जुर्माना का भी रास भी है, तो उसे सबसे कौनो मतलब ना है, वो आपके एग्जाम में ना आए। अब ये किया ऐसा क्यों गया है कि उद्देश्य यही है कि अब मान लो इतने से आग दिखत है, तो कोई चीज़ घटना हुई है, आतंकवादी घटना या आपस में कुछ भी हुई है छोट, तो वहाँ पर समझ ही नहीं आता कौन क्या है, इक्का मिनट सब लागत है। तो इसका उद्देश्य ये है कि वो मतलब पता चल सके कोई क्राइम हो रहा है तो उसका कहीं भी दिख सके कि कौन क्या कैसा रहा। हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला घोषणा किसने किया है? तो सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने। आज सब प्रतिबंध वाला क्वेश्चन है ले, तो अभी इससे पहले वो हुआ है। और ये क्या है? अब देखिए इसका तो आपका प्रश्न क्या है? 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया ऑस्ट्रेलिया प्रयोग पर प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया करने की घोषणा। सही आंसर ऑस्ट्रेलिया है। 2-3 बार वही में आप जब प्रश्न पढ़ें तो इनबिल्ट कही के बार बार बोलें कि जिससे कि एग्जाम में वो आपके सेट हो जाए। बस अलग से नहीं करना है, अलग से करने में दिमाग सर्च करता है, फिर आंसर वही हुई कि दूसरा हो, लेकिन जब बीचे में आप बोले रही हैं तो वो कहीं ना कहीं निकल के आएगी। तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया उठाए के 2-3 बार यहाँ पर इनबिल्ट करके आप बार बार बोलोगे। क्या बोलोगे? 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया ऑस्ट्रेलिया प्रयोग पर या प्रयोग ऑस्ट्रेलिया पर प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया, मतलब इतना बार कह दें कि वो कहीं ना कहीं निकल जाए, ठीक है? और जैसे सोशल मीडिया कौन सा? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और जो कुछ हो सकता है जितना कुछ, सब पर ये बताया क्या गया है कि जो 16 साल से कम बच्चे होते हैं उम्र के, उनमें साइबर अटैक उन पर ज़्यादा होते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर, क्योंकि क्या होता है आजकल रील्स
सरकावे वाला टिक टाक 30-30 सेकंड वाला 15। तो इससे क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता जो होती ना बहुत डाउन होती, स्थिरता कोई चीज़ में आपके नहीं रह पाती। तो ये सब उद्देश्य है। और यहाँ के जो पीएम है कौन है, एंथनी एल्बनीज। मान लीजिए जिनको कंफ्यूजन है तो करेंगे सिंपल से क्या, एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया, बस हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किस राज्य ने किया है, तो सही आंसर क्या है, मध्य प्रदेश ने। पहले कितना था, 33% था, जो अब क्या हो गया है, 35% हो गया है। महिलाओं का आरक्षण किसी भी सरकारी नौकरी में कोई भी वर्ग हो क्या है, 35% रहेगा। अब देखिए याद करने का तरीका तो अलग अलग के लिए नहीं, कुछ थोड़ा इजी वाला स्मार्ट वाला ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, 35% महिलाओं के मध्य आरक्षण। भाई महिलाओं का ही आरक्षण है तो थोड़ा बोलने का पैटर्न ऐसा बोल सकते हैं कि 35% महिलाओं के मध्य आरक्षण, और मध्य से जब बार बार ही बोले रहेंगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। आपको ये अलग अलग वाला ये जो बेटर पड़े आप बोल सकते हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव जी हैं। याद ही होगा, नहीं तो क्या कर सकते हो, बार बार क्या बोलोगे, मोहन मध्य यादव या मोहनद यादव। ध्यान से आपका आंसर निकलेगा ध्यान, मध्य प्रदेश। 7 नवंबर को किसकी याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो सही आंसर क्या है, मैरी क्यूरी। करना क्या है, यहाँ से क्यूरी उठा लीजिए और इसी में इन्वॉल्व करके क्या बोलोगे, राष्ट्रीय कैंसर क्यूरी जागरूकता दिवस। क्या करना है, राष्ट्रीय कैंसर क्यूरी, का से कैंसर का से क्यूरी, ऐसे बांध दिया तो राष्ट्रीय कैंसर क्यूरी जागरूकता दिवस। तो जब बार बार यही बोली है तो जब तक ये आई आप तब तक ये आंसर क्यूरी निकल जाएगा। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 7 नवंबर को। क्यों 7 नवंबर को, क्योंकि इसी 7 नवंबर को मैरी क्यूरी जी की जयंती होती है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। और एग्जाम में आपका सेम यही एज इट इज प्रश्न आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। क्यों दिया गया है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियम की खोज के लिए। ये क्या होता है, कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी का यूज होता है, इसीलिए कैंसर से संबंधित है। और इनको ये क्या नाम है, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में नोबेल पुरस्कार पा चुकी हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, सब दो सब्जेक्ट में। और क्या है, अध्ययन, कैंसर के अध्ययन को क्या बोल जाता है, लोग पढ़ते हैं आंकोलॉजी, लेकिन हम क्या कहते हैं, आप बोलिए आंकोसरलॉजी। आंकोलॉजी, आंकोसरलॉजी करने से देखेंगे कोसर कौनसर कैंसर, आपका आंसर यहीं पर बधा हुआ है। इससे होगा क्या, कंफ्यूजन ना हो कि कैंसर के अध्ययन होते हैं आंकोलॉजी कि कुछ और, इसी में आंसर बधा हुआ है। और जो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। आपको अगर एक बार क्लास ना समझा था आवत है तो आप दोबारा देख लीजिए, नोट्स बनाइए। आशा करते हैं अगर एक बार याद कर लिए हैं तो ना भूले हैं ना कंफ्यूज हुई हैं। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो सही आंसर क्या है, राजस्थान। जो राजस्थान के दूर दराज के क्षेत्र, मतलब जो शहर से थोड़ा दूर वाले हैं, तो वहां पर आज भी अभी लगभग 1/4 के नियर अबाउट जो महिलाएं हैं उनकी शादी हो जाती है 18 वर्ष से पहले। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा होता क्यों, जो उनका बाल अधिकार है या मतलब तो वो उनका छिन जाता है, ऐसा कहना है। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि ये जो बाल विवाह है उसको उन्मूलन किया जाए, समाप्त किया जाए। लक्ष्य कितना, 2030 तक। यहाँ पर 3 पॉइंट याद करना है। एक वर्ष 2030 तक भी पूछा जा सकता है, किस राज्य ने, राजस्थान में। अब आप राजस्थान याद करना है तो क्या करोगे, राज उठाए के यहाँ इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, बाल का जो राज, विवाह उन्मूलन। जैसे बाल विवाह जब कह देखो जो बाल हैं मतलब बच्चे, उनका जो राज है वो सब छिन जाए ना, और ब्याह हुए के बाद समझता है क्या हो जाता है, हाँ, खाओ तो पछताओ ना खाओ तो पछताओ, वही वाली सिचुएशन होता है ना, होता है कि ना होता है। जिनका हो गया बताओ भाई, और जिनका ना हुआ तो उनका अनुभव हुई। ठीक, तो आपको क्या बार बार बोलना है, बाल राज विवाह उन्मूलन। तो एग्जाम में ये तो राज्य से आंसर कहाँ निकल के आई, राजस्थान निकल जाए। वर्ष लक्ष्य 2030 तक रखा, इसको कैसे याद करोगे, चाहो तो यहीं में 30 भी कुछ आगे पीछे जोड़ लो तो उससे आपको निकल जाएगा। लक्ष्य 2030 तक इसको समझ। और जिम्मेदार किसको बताया गया है, स्थानीय जो स्वशासन है, स्थानीय निकाय है, मतलब जैसे ग्राम पंचायत लेवल हुआ, गाँव का हुआ, शहर का है तो उस वाले लेवल का जो इकाई है कि भैया आप लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, अगर दिक्कत हुई ऐसा हुई तो आप लोग भी। और जो ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है, इसको कहा गया इसको कड़ाई से सख्ती से लागू हो और इसको 2030 तक का बाल विवाह का जो ये है समाप्त किया जाए। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने चीता परियोजना, चीता प्रोजेक्ट के लिए संयुक्त कॉरिडोर प्रबंधन समिति का गठन किया है, तो सही आंसर क्या है, राजस्थान। और ये दूसरा क्या है, मध्य प्रदेश। अब ये देखिए क्या है, एक आप कूनो नेशनल पार्क, जो लोग को
कम से कम नेशनल पार्क ना याद हो, भूलत हो, कंफ्यूज हो, उसके लिए जीएस के प्लेलिस्ट में है। एक बार अगर आप देख लें, नोट्स बना लें, वो आज नहीं, आज के आदि 10-20-100 वर्षों बाद भी वो आपको याद रहेगा, तो वहाँ से जाएगी। अब जैसे कूनो को हम लोग कूनो मूनो बोलते हैं और माँ से मध्य प्रदेश वहीं बध ही जाता है आंसर। तो क्या हुआ था, आप लोग पढ़े भी होंगे, जो 2-4-6 वर्षों से पढ़ा था, सिलेक्शन ना होते कि नामीबिया से भी चीता आया रहा 8, दक्षिण अफ्रीका से भी 12 आया था 2022-23 में ये सब, और यहीं पर, ठीक है। तो क्या हुआ है, अब ये जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत राजस्थान में भी आ जाए तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, मतलब ठीक है, बॉर्डर से रिलेटेड। तो सॉरी, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों राज्य ने मिलकर संयुक्त कॉरिडोर परियोजना बनाया है, और उसका कैसे चीतों की संख्या बढ़ाया जाए, संरक्षण किया जाए, जो कुछ भी हो सकता है उस पर। तो याद कैसे रखोगे, यहाँ राज उठा लेंगे और इसको भी यहाँ रखेंगे, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है ना कि चीता परियोजना के लिए संयुक्त कॉरिडोर प्रबंधन समिति का गठन किन 2 राज्यों ने किया है। अब ऑप्शन तो मिल सकता है ना, तो इसलिए यहाँ से मध्य उठाएंगे और यहाँ से राज। अब दोनों में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, चीता राज मध्य संयुक्त कॉरिडोर परियोजना। अब इसका नाम ये हो चुका है क्या, चीता राज मध्य संयुक्त कॉरिडोर परियोजना। और यहीं पर राज्य से आपका राजस्थान और मध्य से मध्य प्रदेश ये हो जाए, बंध जाएगा। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो सही आंसर क्या है, 83 रहा है। अब ये पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है, कहने का मतलब जिसका जितना अच्छा रैंक होगा उनका वहाँ का पासपोर्ट उतना ही बढ़िया होगा। अब इसमें कौन सी नई बात है भाई, जिसका रैंक अच्छा हो उसका रैंक। कहने का मतलब ये भी होता है कि जैसे क्या नाम है, इस पासपोर्ट जैसे सिंगापुर फर्स्ट नंबर पर है, ठीक, और भारत का रैंक है कितना, 83 रैंक है। कहने का मतलब जितना बढ़िया इनके पासपोर्ट से, जैसे 195 देशों में कोई भी आवागमन कर सकते हैं, तो अर्थात इनके ज़्यादा मजबूत है। अपने भारत वाले से 58, तो इससे कम मजबूत हुआ, तो कहने का मतलब यही है। अब आज थोड़ा आपको क्वेश्चन देखने को कम मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन थे, और हम लोग पढ़ेंगे उतने जितना एग्जाम में आता है, रिलेटेड बनते हैं। कोई मतलब नहीं है कि कूड़ा कचरा कुछ भी मिल जाए। कितने लोग एक दिन में 15-15, 20-20 पढ़ा देते हैं, तो उतना हम लोग को नहीं करना है जितना एग्जाम में बनते हैं। और उसके बाद ये आपके सुविधा के लिए नंबर दिया गया है। आप यहाँ से कोई भी समस्या है, पढ़ाई से रिलेटेड, दिमाग संबंधित कुछ भी है, मतलब आपका कोनो, आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार किसी प्रकार से आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, और जो लोग ऑलरेडी किए हैं उसके लिए तो बढ़िया बढ़िया। और लाइक शेयर कमेंट पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जिससे क्लासेज कंटिन्यू चले, और ये सब भी आप यहाँ जुड़ सकते हैं। और आप चलते हैं सिलेक्शन वाले जोन पर, क्योंकि आपका जब आंसर याद होगा ढंग का तभी सिलेक्शन होगा। अन्यथा जो 4-6 वर्ष निकला है ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती यही है, जो पिछला पढ़े हुए हैं उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टोर करने का अब वो तरीका आ चुका है कि प्रश्न बोलें, आंसर खुद ब खुद निकले, ठीक। और हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष उप शिक्षा क्षेत्र को प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है, अर्थात उपा से आंसर उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक और जाब नाबी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, अर्थात पंजाब के मोहाली में। और हाल ही में पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल सऊदी जौफ। अब देखिए इसका नाम क्या हो चुका है, अल सऊदी जौफ रेगिस्तान का कहाँ स्थित है, तो कहीं ना कहीं आंसर आपका सऊदी से सऊदी अरब बाध्य कर रहा है। हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा भोज सिंह का संबंध किससे था, तो सही आंसर भोज से भोजपुरी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे उपचार NMC मधु 2215 का संबंध किससे है, तो सही आंसर मधु से मधुमेह। कौन सा ये, स्मार्ट इंसुलिन। और 6 नवंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है, तो सही आंसर क्या है, PM विद्या मेधावी लक्ष्मी छात्र, और उसके बाद वित्तीय योजना। बार बार आपको यही बोलना है। अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो सही आंसर क्या है, डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप में, तो आप इसको यहाँ से ये ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे जो वाइडन में आपको यहाँ मिलेगा वाइड, और वाइड बॉल जब आप क्रिकेट में बहरे, वाइड के मतलब क्या होता है, ये बाहर रहा, ठीक है। तो कहे मतलब जो वाइडन में वाइड आप देखोगे ये बाहर हो चुका है, अब ये हट गए हैं, और कौन आ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप। नहीं तो कंफ्यूजन ये दोनों में हो सकता है। बुक फ्रेंड्स चौलिया इंडियाज क्लोजेस्ट और श्री राम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स किसने लिखी है, तो आप बार बार उसी में इनबिल्ट करके बोलेंगे, तो श्री राम चौलिया जी का निकल जाएगा आंसर। अस्मिस तौल, इसको क्या पढ़े हैं, अब ये अस्मिस तौल क्या है, जिसे भारतीय सेना में हाल ही में अपनी उत्तरी कमान में शामिल किया गया है, तो सही आंसर क्या होगा, इस तौल से आंसर होगा पिस्तौल। किस भारतीय मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदर वेट और उसके बाद डीप
विश्व खिताब जीता है? तो सही आंसर दीप से आंसर निकलेगा मनदीप जांगड़ा। और सूचना का अधिकार राज संग्रहालय, ऐसे फ्लो में बोलना है, सूचना का अधिकार राज या सूचना का राज अधिकार राज संग्रहालय कहाँ बना है? तो सही आंसर क्या है? राजराज से आंसर निकलेगा राजस्थान। अब ये सब पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और आप लोग के एक बहुत खुशी बढ़िया आने वाली है कि जो आपके जीके जीएस की क्लास भारी डिमांड हो रही ना, अब उस पर वर्क हो रहा है। अगर सब कुछ प्रभु श्री राम की कृपा बनी रही तो उस पर बहुत बढ़िया से क्लास आएगा शानदार तरीके से, कि आप लोग अगर एक बार याद कर लिए हैं तो कोई चीज़ ना भूलिए, और वही आपके सिलेक्शन दिलाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप लोग ये सब जो नहीं किए हैं ध्यान दीजिए, करिए। और टेलीग्राम चैनल पर यहीं पर भैया बाबू, सोना बाबू, रोना धोना सब सुन ले, यहीं पर PDF क्विज सारा सब कुछ मिली, यहाँ पर सूचना सारा सब कुछ मिलता है। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।